तो प्यारे साथियों, आ जाओ अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, मेरे को पता है अब, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में अपन ने वहां तक पढ़ लिया था जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, या जिनको हम लोग संरचनात्मक समवाय कह रहे थे। तो मतलब देखो, सम अवयव मतलब समान है अवयव, है ना। संरचनात्मक समवाय जोड़ करके, और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसको इंग्लिश में बोल रहे थे। और फिर उसके बाद हमको करना था विषम परमाणु और प्रकार्यात्मक समूह, और इसके बाद एक और टॉपिक है सजातीय श्रेणी। लेकिन मैंने फिर नहीं लिखा, मैं कहा यार फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो ऐसे बहुत ज्यादा। लेकिन चलो देखते हैं अपन जितना भी। देखो, मैं ना बस ये चाह रहा हूं कि एक एक लाइन मैं आपको समझा दूं, मतलब एक एक लाइन आपको फील हो जाए। आप जब किताब पढ़ो ना खुद से, तो आपको लगे यार सब आता है हमको, तो ठीक है। तो इसीलिए मैं इतना आपको एक एक टॉपिक पर टाइम देता हूं। नहीं तो मैं भी अगर चाहूं ना तो 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म कर सकता हूं। मतलब मैं एक बार में ही आपको पूरा चैप्टर लिंक बना करके डाल दूं, वीडियो बना दूं। लेकिन कारण समझो, है ना, आप उसके पीछे। मैं चाहता हूं आप जीनियस बनो। मैं ये नहीं चाहता कि आप बस रट्टू तोते बन जाओ कि बस हाँ हमने पढ़ लिया, हमारे मार्क्स आ गए और हम पास हो गए। तो आपके लिए ये सारी मेहनत आपके लिए, ठीक है। तो अब यहां क्या है, सबसे पहले हमें विषम परमाणु से शुरू करना है। तो विषम परमाणु की जो डेफिनेशन हमें दे रखी है ना, मतलब मैं सिर्फ हमारी किताब की डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब कहीं पर भी पूरे इंटरनेट पे, विकिपीडिया पे, या और भी जो रेप्यूटेड जगहें हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पे तो वो परिभाषा क्या है। हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, है ना। तो हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक रसायन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। उसके अलावा फिर बाकी चीजें, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहां कह रहे हैं कि कार्बनिक रसायन में वो परमाणु जो कार्बन व हाइड्रोजन के अलावा उपस्थित हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, जो भी, जैसे हमने बोल दिया कभी प्रोपेन बोल दिया, ब्यूटेन बोल दिया, पेंटीन बोल दिया, पेंटाइन बोल दिया, इनका नाम लिखने अपन ने सीखा है। साइक्लोहेक्सेन बोल दिया, बेंजीन बोल दिया, कुछ भी। तो इनमें अगर क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई और एटम आ जाए, अगर कोई और परमाणु आकर के जुड़ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम परमाणु, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन हीटेरो एटम। हीटेरो का मतलब होता है अलग, है ना, अलग, कटा हुआ, कुछ अलग, मतलब ऐसा। तो हीटेरो एटम या विषम परमाणु। हमारी बुक में क्या डेफिनेशन दे रखी है, ये रही। तो आपको चाहिए तो ऊपर वाली डेफिनेशन केवल समझनी है आपको, ये वाली, है ना। ये मतलब आपको समझनी है, लिखना भले मत, लिखना चाहो तो ये वाली लिख लेना। हमारी एनसीईआरटी में ये लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में, हाइड्रोकार्बनिक मतलब जिसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, उन यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले परमाणु। जैसे समझो कि अगर हम मान लें, एक बार के लिए बात करें, हम प्रोपेन की बात करें, तो इसमें सारे हाइड्रोजन जुड़े हुए होंगे यहां पे। तो अगर यहां पर क्या हो, मान लो, एक बार के लिए मान लो कि क्या हो, ये जो है ना, यहां से निकल जाए हाइड्रोजन और इसकी जगह कोई और आकर के जुड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। हाइड्रोजन को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे। वो परमाणु जो हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, हाइड्रोजन को निकाल दे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, वैसे एक तरह से समझो, आप याद रखो इस चीज को। तो उसे हम कह रहे हैं विषम परमाणु। आप बोलोगे अब इस पर इतना जोर क्यों दे रहे हो आप, तो देखो समझने वाली बात है। ये विषम परमाणु हो गया। विषम परमाणु और कौन से हो सकते हैं, तो हमने कहा और होते हैं हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन होता है हमारे पास में, नाइट्रोजन होता है हमारे पास में, हेलोजन होता है मतलब क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, फ्लोरीन होता है, और भी कुछ एक इसके अलावा भी होंगे। तो इतने सारे तो हैं ही हमारे पास में, जिनके बारे में और अपने को आगे पढ़ना है। तो ये क्लियर हुआ आपको कि क्या है प्रतिस्थापित करने वाले। अब एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज और लिखी हुई है बुक में, देखना। प्रतिस्थापन मतलब तभी कह रहे हैं हम केवल और केवल जब जो कार्बन है ना, उसकी संयोजकता जो है वो पूरी होनी चाहिए। संयोजकता जो है वो संतुष्ट होनी चाहिए, तभी ये चीज संभव है, नहीं तो नहीं है। समझ रहे हो क्या इस बात को, संयोजकता संतुष्ट होनी चाहिए। मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा ना, तो 4 बनने चाहिए। तो वो परमाणु जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके खुद आए भी उसकी जगह, लेकिन कार्बन की जो संयोजकता है वो फिक्स रहनी चाहिए। ये बात क्लियर कर लो दिमाग में। ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो, हमारे पास डेफिनेशन है प्रकार्यात्मक समूह की। अब ये डेफिनेशन तो जल्दी में खत्म कर दी, एग्जाम्पल्स देखने में टाइम लगेगा आज अपने को। तो यहां क्या कह रहे हैं अपन, प्रकार्यात्मक समूह, या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। वर्ड का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा आपको। पहले डेफिनेशन देखो,
भाई ये जो फंक्शनल ग्रुप है या प्रकार्यात्मक समूह है, यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बताता हूं ये चीज क्या है। ये जो है ना, ये प्रकार्यात्मक समूह है, ये लिखे हुए ना यहाँ पे ये, और ये उनके फॉर्मूला है। तो अगर ये कोई सी भी चीज किसी भी कार्बन श्रृंखला में आकर जुड़ जाती है हाइड्रोजन को हटा करके, तो उस यौगिक को स्पेशल गुण प्रोवाइड कराती है, स्पेशल गुणों से उसको भर देती है, विशिष्ट गुण। जैसे कि मान लो कि है ना, पहले कोई कार्बनिक यौगिक हो और वो पानी में नहीं घुल रहा है, मान लो, मतलब मैं एक ऐसे रफ एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन जैसे ही आपने उस कार्बनिक यौगिक में मान लो इनमें से कोई एक विशिष्ट जो है आपने क्या मिला दिया, प्रकार्यात्मक समूह जोड़ दिया उसमें, तो उसकी प्रॉपर्टी, उसके जो गुण हैं वो बदल जाएंगे। तो अब हो सकता है कि वो पानी में मिल जाए, या हो सकता है कि पहले वो केरोसिन में नहीं घुलता हो, अब घुल जाए। हो सकता है कि उसके जो प्रक्रिया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति है किसी और से, पहले नहीं करता हो लेकिन अब करता हो। मतलब कोई एक चीज है, मान लो उससे पहले कार्बनिक यौगिक नहीं कर रहा है रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन इसके जुड़ने के बाद करने लग जाए, तो ये अलग गुण हो गए ना। समझ में आई आपको बात? और ये जो गुण है ना, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करते। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखो जैसे मानो कि ना हमारे पास, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अभी मैं हाइड्रोजन नहीं भरूंगा, लेकिन आप एग्जाम्पल समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मान लो आपको कार्बन कार्बन कार्बन, ये 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड है हमारे पास में, और इसमें है ना बाकी सब जगह तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ इस कोने पर जो है ना, मैंने ब्रोमीन को जोड़ रखा है। ठीक है, बाकी जो भी नहीं भरा मैंने, वहां क्या भरा हुआ है, पहले से क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन भरे हुए हैं। ये दिमाग में रखना आप। अब अगर मान लो 3 कार्बन में भी अगर ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा ना, तो भी इसके और इसके जो रासायनिक गुणधर्म है वो समान होंगे। किसी से अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति है, या कुछ और बातें जो मैं आपको कह रहा था वो। और उसके अलावा जैसे सपोज करो अगर ये मान लो और भी लंबी हो जाए ना, तो भी अगर ब्रोमीन है और बाकी सारे हाइड्रोजन हैं, तो भी इनकी जो प्रवृत्ति है अभिक्रिया वगैरह करने की, या जो गुणधर्म है, विशिष्ट जो गुण है, वो समान होंगे, सेम होंगे। समझ में आ रही है क्या बात आपको? तो ये यहां पर अपन कहना चाह रहे हैं, श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। ये गुण को फर्क नहीं पड़ता कि कार्बन की श्रृंखला कितनी लंबी है या उसकी प्रकृति कैसी है। मतलब प्रकृति अभी देखेंगे धीरे धीरे अपन, बाकी आप अभी एक बात है बस दिमाग में डालो अपने। तो प्रकार्यात्मक समूहों में एक और इंटरेस्टिंग बात है, देखो प्रकार्यात्मक समूहों में विषम परमाणु भी विद्यमान होते हैं। भाई विषम परमाणु की हमने यहां परिभाषा क्या दी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा उपस्थित अगर कोई है तो वो विषम परमाणु है। तो देखो वैसे असल में अगर हम पढ़ते हैं मतलब बाकी जगहों पर इसके बारे में, प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, तो हमें जानने को मिलता है वहां पे कि भाई असल में प्रकार्यात्मक समूह जो है ना, वो विषम परमाणु से ही बना हुआ होता है मिलकर के। ऐसा जानने को मिलता है अपने को, मतलब पढ़ते हैं ना अपन तो हर जगह ऐसा ही मिलता है कि ये किससे बना हुआ है, विषम परमाणु से। लेकिन मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि हमारी एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ, एज इट इज नहीं लिखा हुआ ना ये चीज। हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि प्रकार्यात्मक समूहों में, काफी सारे प्रकार्यात्मक समूहों में विषम परमाणु विद्यमान होता है। हमारी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं यहाँ पे। और अगर आप इस परिभाषा से भी देखना चाहोगे तो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा बात हो रही है ना, तो यहां आप देखोगे तो जैसे फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अच्छा मैंने फ्लोरीन 2 बार लिख दिया है, एक को क्लोरीन कर दो, इसको मान लो क्लोरीन है ये वाला। तो ये सारे क्या हैं हमारे पास में, विषम परमाणु भी हैं, और इनको हम प्रकार्यात्मक समूह भी कह रहे हैं। वैसे ही अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन हमारा विषम परमाणु हो गया, और OH मिलकर के जो अल्कोहल है वो एक प्रकार्यात्मक समूह हो गया। मतलब आपको ये समझना है कि हो सकता है ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, प्रकार्यात्मक समूह है, ये एक ही परमाणु हो जो कि खुद विषम परमाणु है, या यूं भी हो सकता है कि ये जो है ना समूह हो ऐसे परमाणुओं का। और फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन मतलब वो उसके फंक्शन को डिसाइड कर रहा है। अब जो कार्बन की चेन है ना, वो किस तरह से फंक्शन करेगी ये उसको डिसाइड कर रहा है। क्लियर हुई बात? तो ये फंक्शनल ग्रुप, खैर इतना अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक बेसिक क्लियर कर लो। अब देखो उसके बाद मैं आपको थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताऊंगा कि हम ये जो पूरा टॉपिक चल रहा है ना हमारा, ये नामकरण पद्धति में ही चल रहा है।
जबकि बुक में ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं बताया हुआ है हमें। ये हेलोजन है, तो हेलोजन 17th ग्रुप है हमारा। पीरियोडिक टेबल जो है, जो हमारी आवर्त सारणी, उसमें जो हमारा 17th ग्रुप है वो हेलोजन कहलाता है। कौन कौन है उसमें? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एक आध और तत्व है। तो ये हमारे कौन है? एक प्रकार्यात्मक समूह के प्रकार है। इनको हेलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बाद में अपन बात करेंगे उस पर। हेलोजन्स बोलते हैं। अब इनका क्या होता है हमारे पास में? पूर्व लग्न। अब आप बोलोगे सर यार ये क्या चला रखा है आपने, हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? पूर्व लग्न क्या चीज है? तो आप बिल्कुल प्यार से धीरे से समझो। हम यहाँ उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण आपके सारे डाउट क्लियर कर दें। एक एक को लेके चलेंगे अपन, सबको एक साथ नहीं लेके चलेंगे, एक एक को। तो जैसे मान लो हमारे पास 3 कार्बन है ऐसे, इनके चारों तरफ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। अब आपको ऐसा कहा जाए कि हम एक हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं। वैसे तो इसका नाम अगर हाइड्रोजन यहां पे है तो क्या है? प्रोपेन। लेकिन हमने इस हाइड्रोजन को हटा दिया है और उसकी जगह हम किसको ले आए? जैसे हम मान लो ब्रोमीन को उठा करके ले आए। किसको उठा करके ले आए? ब्रोमीन। तो अब जो है इसका नाम बदलना चाहिए, तो इसका नाम बदलना चाहिए। अब हम फॉलो वही रूल करेंगे हमारा शुरू से जो हम करते आए हैं। क्या किया ना? सबसे पहले कार्बन श्रृंखला को गिन लिया अपन ने। कितने हैं कार्बन? यहाँ पे 3 कार्बन है। फिर हम देखेंगे क्या कोई मेहमान आ रखा है क्या घर में? बिल्कुल आ रखा है। आ रखा है। मेहमान कहाँ है? यहाँ है मेहमान। तो हमारी जो गिनती है वो यहाँ से शुरू होगी, ना कि यहाँ से, क्योंकि मेहमान को पहले अपने को मिलना है। तो ये जो मेहमान है ना, अब जब हम नाम लिखेंगे तो हमारे पास रूट शब्द जो है ना वो तो क्या है? प्रोप। क्योंकि 3 कार्बन है हमारे पास, तो रूट शब्द, मूल शब्द आ गया हमारे पास प्रोप। और उसमें क्योंकि ये ब्रोमीन आ गया तो हमें यहां जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या ये प्रकार्यात्मक समूह है? हाँ है। कौन सा वाला है? हेलोजन है। हाँ है। तो इसका जब नाम जोड़ा जाएगा तो पूर्व लग्न आएगा। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रीफिक्स, मतलब नाम जब आप लिखोगे ना तो जो पहला शब्द होगा ना वो इसका होगा। तो यहां पे कौन कौन है हमारे पास? फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्लोरीन है। तो हमने बस क्या किया? इन्हीं के नाम को तोड़ दिया। जैसे ब्रोमीन की बात कर रहे हैं अभी अपन, तो ब्रोमो शब्द ले लिया हमने। क्या ले लिया? ब्रोमो। तो प्रोप तो हमारे पास क्या हो गया? रूट शब्द, 3 कार्बन के अणुओं के कारण, परमाणुओं के कारण। फिर हमने देखा अच्छा ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का क्या आएगा? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब नाम के पहले। तो वो नाम के पहले क्या आएगा हमारे पास? यहां पे ब्रोमो। क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। अब ब्रोमो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे सारे बंध कैसे हैं? सिंगल, मतलब एकल आबंध है। मतलब क्या है ये? एन। सारी की सारी श्रृंखला क्या कहलाएगी? एन। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। आई बात समझ में? बहुत सिंपल है। और अगर मान लो इसमें ही हम क्या करें? ब्रोमीन को हटा दें और मान लो हम यहां पर है ना फ्लोरीन को लगा दें, या आयोडीन को, या क्लोरीन को। तो अगर मान लो मैंने क्लोरीन को लगा दिया तो इसका नाम आप क्या रखोगे फिर? वापस से प्रोप तो सेम ही चलेगा क्योंकि 3 कार्बन है। 4 का भी एग्जाम्पल हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है। लेकिन आप समझो, बस आप आइडिया क्लियर करो। तो प्रोप हो गया। तो प्रोप में आप अगर क्लोरीन जोड़ रहे हो तो क्लोरीन भी क्या है? हेलोजन है। तो आप देखोगे हेलोजन के तो क्या है? पूर्व लग्न। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए आपको, यहीं की यहीं याद हो जाए, मतलब बाद में जाके आपको रटने की या कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इसका क्या है हमारे पास? पूर्व लग्न। तो आप सोचोगे सर किसी और का अनुलग्न भी होगा क्या? अनुलग्न मतलब पीछे नाम के लगेगा क्या कोई और? हाँ बिल्कुल है, अगला वाला ही है, देखेंगे उसका भी एग्जाम्पल। पहले वाला क्लियर करो। तो यहां पे क्लोरीन आ गया अगर मान लो हमारे पास में, तो आगे क्या जुड़ जाएगा हमारे नाम के? क्लोरो। क्लोरीन का क्लोरो कर दिया, ब्रोमीन का ब्रोमो कर दिया, ऐसे ही फ्लोरीन का फ्लोरो कर देंगे और आयोडीन का आयोडो कर देंगे। क्लियर हो रहा है? क्लोरीन का क्लोरो। तो क्लोरो सारे बंध कैसे हैं? सिंगल बंध हैं, तो क्लोरो प्रोपेन हो गया। इसी तरह से अगर आप आयोडीन को कहीं जोड़ते हो तो वो क्या हो जाएगा? आयोडो प्रोपेन। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, सर
अगर हम क्या करें, हम इसको यहाँ नहीं लगाएंगे यार सर, हमारा मन है कि हम ना इसको यहाँ लगाएंगे, यहाँ इसको हटाओ और यहाँ लगाओ आप ब्रोमीन। तो मैंने कहा लगा दो यार, इसमें कहाँ दिक्कत है, इसका नाम रख देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं से भी गिन लो, पास में आना चाहिए। अब वो तो दोनों जगह से गिनने में पास में आ रहा है, तो आप बस नाम के आगे क्या लगा दोगे, 2। आप नाम के आगे लगा दोगे 2 ब्रोमोप्रोपेन, कि भाई जो ब्रोमीन है वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना, इसमें तो कहाँ दिक्कत आ रही है। आप बोलो सर रुक जाओ सर, अगर आप ऐसा कर दें, हम इस हाइड्रोजन को भी हटा दें, हम यहाँ पे भी ब्रोमीन लगा देंगे। मैं कहा लगा दो ना, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, लगा दो। तो हम बोलेंगे 2 2 2 पर और 2 पर, 2 पर और 2 पर, मतलब दोनों मेहमान कहां पर है, 2 पर। तो 2 पर 2 पर 2 पर 2 पर, फिर आगे लिखेंगे हम लोग डाई। क्यों डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 2 ब्रोमो है ना, दोनों ही ब्रोमीन है, तो डाई लगाना पड़ रहा है अपने को। 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। आप सुन लेना मेरी बातें ध्यान से, ये नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में, बस ऐसा ही पूछेगा सिंपल वाला। 2-3 नंबर पे नहीं लगा के देगा तुमको, तो कोने पे ही लगा के देगा, 1 नंबर वाला सिंपल पूछेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी अगर ये डाउट आ रहा है मन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास में जो दूसरा है वो है एल्कोहल। एल्कोहल का हमें दे रखा है अनुलग्न। अनुलग्न, अनुलग्न को इंग्लिश में अपन लोग बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो ये नाम के पहले मतलब, और अनुलग्न सफिक्स मतलब नाम के बाद में, या प्रत्यय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, तो प्रत्यय वाली चीज है। अब प्रत्यय एल्कोहल का क्या है, ऑल। क्या है प्रत्यय, ऑल। मैं कहां लिखूं, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। इसको इंग्लिश में अपन लोग लिखते हैं OL, ऑल। तो सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे बुक में इसके सिंपल एग्जांपल दे रखे, जैसे मान लो है ना अपने को 2 कार्बन दे रखे हो, ठीक है, इसमें हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में पीछे ऑल लगा हुआ हो, मतलब OH जुड़ा हुआ हो। अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करना कि बाकी जगहों पर तो हाइड्रोजन है ही, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें। OH जो है ना, इसकी संयोजकता 1 ही होती है। आप देख रहे हो ना, जहां डंडी 1 बनी हुई है ना, उसका मतलब है कि उसकी संयोजकता जो है, वैलेंसी जो है 1 है। जहां पर 2 हैं, जैसे अगर यहां 2 बना रखी, तो उसका मतलब 2 बॉन्ड्स बने हुए हैं, मतलब जो डबल उसकी जो वैलेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं वहां पर। बाकी जहां पर भी 1 डंडी है, उसका मतलब क्या है कि उसकी संयोजकता 1 है, तो आपको वहां दिमाग में लगाने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा सोचना भी चाहो ना अगर, तो आप यूं देखो कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ये हाइड्रोजन ने अगर ऑक्सीजन से यहां रिश्ता बना रखा है एल्कोहल में, तो हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा शेयर, या जो भी इसने कर रहा रिश्ता बना रखा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का अभी भी ऑक्सीजन का सल्टारा हो नहीं रहा ना, तो वो एक जो रिश्ता है ना वो कार्बन से बन जाता है यहां पर आके। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, OH। अब इसका नाम देना है अपने को। तो आप सबसे पहला नियम क्या है, यही नियम है, बाद में बताऊंगा मैं आपको बुक से एज इट इज नियम क्या चल रहे हैं। सबसे पहले आप कार्बन गिनोगे, तो आपने कहा 1 और 2। अब मेहमान देखा ना अपन ने कि मेहमान यहां है, तो यहां से गिना। मेहमान अगर यहां होता तो यहां से गिन लेते। क्लियर बात है। OH, तो इसके 2 कार्बन होने के कारण जो मूल शब्द है हमारे पास में, मूल शब्द हो जाएगा मैथ एथ। क्या शब्द हो जाएगा, एथ। तो ऑल जो है, इसका रूट वर्ड देखा यार, ये तो अनुलग्न है, तो क्या लगेगा, नाम के बाद में लगेगा। तो इसका मतलब पहले आपको सल्टारा करना पड़ेगा कि एन है कि ईन है कि आइन है, कौन सी ये चल रही है चेन। तो आपने देखा यार सारे कार्बन तो यहाँ पे कैसे हैं, सिंपल में चल रहे हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड ही है सबके बीच में, तो आपने इसको नाम दे दिया एथेन। ठीक है, फिर आपने कहा अच्छा इसमें अब हमको 1 नंबर पे ही था, तो हमको ऑल जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेन ऑल। तो प्लस ऑल करोगे ना, तो आ की मात्रा यूं लग के इसका नाम ऐसे हो जाएगा एथेनॉल, या इसको इंग्लिश में ETHONAL, इथेनॉल लिखते हैं अपन उधर। तो ये एथेनॉल का सूत्र हो गया यहाँ पे। अब आपको मैं बताऊं, आपको असल में जो एल्कोहल जिसको हम कहते हैं ना सामान्य भाषा में, वो एथेनॉल ही होता है। या उसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे, इसका एक और एग्जांपल हम ऐसे लें, मान लो 1 कार्बन है और इसके 3 तो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन 1 आपके पास OH जुड़ा हुआ है, तो इसमें तो 1 ही कार्बन है, तो उसके लिए रूट शब्द हो जाएगा मैथ,
और बंद फिर देखने की जरूरत ही नहीं, अगर एक ही कार्बन है तो मैथेन हो गया। फिर मैथेन के पीछे ऑल लगा हुआ है तो ये अनुलग्न है इसका, क्योंकि OH देखना है आप, जहां पे भी देखोगे ना आप OH है तो आप समझ जाओगे अरे ये तो है ना अपना एल्कोहल है। फिर आप एल्कोहल जोड़ दोगे उसमें, मैथेन ऑल हो गया उसका नाम, मैथेनॉल रख दिया बस, मतलब और तो क्या ही है, मैथेनॉल हो गया ना उसका नाम। अब ऐसे मान लो अगर 4 कार्बन है हमारे पास में तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ऐसे ही करके 5 है तो पेंटेनॉल हो जाएगा, हेक्सेनॉल हो जाएगा, हेप्टेनॉल हो जाएगा, नाम रखते जाओ। आप बोलोगे सर, ओ सर, आप बोलो ऐसे हो सकता है क्या? मैं कहा भाई कैसे? बोले सर ऐसे ऐसे। अरे बोलो तो सही कैसे? तो आप बोलो सर ऐसे कर लो ना, यहाँ एक और कार्बन लगा दो, फिर यहाँ एक और कार्बन लगा दो, फिर आप ना यहाँ पे OH जोड़ दो और बाकियों में आप ना हाइड्रोजन भर दो। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्या करोगे, गिनती कहाँ से चालू करोगे? यहाँ से चालू करोगे, 1 2 3 4। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मेहमान को इज्जत देनी है, यहां से आते तो इज्जत कम मिलती, 3 नंबर पे आ जाता, तो यहां से गिनती करके दे दिया। तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 2 3 4 ब्यूट, और सारे कैसे बंद हैं? सिंगल बॉन्ड है। तो इस केस में आप क्या लिख दोगे कि यार पहले तो ब्यूटेन है, तो आपका रूट तो आपने लिख दिया ब्यूटेन, जो मूल शब्द है आपका आपने लिख दिया ब्यूटेन। फिर उसके बाद आप कह रहे हो कि 2 नंबर पे जुड़ा हुआ ऑल हमारा, तो आप लिख दो ब्यूटेन 2 ऑल लिख दो। लेकिन वो ये तो क्या कड़े नियमों के हिसाब से ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको काफी बार लोग ना 2 ब्यूटेनॉल भी बोल देते हैं। उसका मतलब क्लियर है कि जो एल्कोहल है ना वो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो मेरे को उम्मीद है ये भी आपके डाउट क्लियर हुआ है। अब आप सोचो कि सर ऐसा भी होता है क्या कि ना एल्कोहल भी एक ही में लगा दें और उसमें ना कार्बन में हम क्लोरीन भी वहीं लगा दें और ब्रोमीन भी वहीं लगा दें, सब कर दें? होता है ऐसा, लेकिन वो फिर बड़ी कक्षाओं में क्या पढ़ोगे तुम? अभी तुमको सब कुछ अगर बता देंगे तो तुम बड़ी क्लासों में क्या पढ़ोगे? तो अभी हमारा पहला टारगेट है जो हमारी किताब में हमें दे रखा है। तो पहले अपन ये देख रहे हैं 3rd वाला, जो कि है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास अनुलग्न होता है। मैं यहां लिख देता हूं, हम देख रहे हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए हमारे पास है अनुलग्न, मतलब पीछे लगेगा नाम के, और वो क्या लगेगा? L, बस इतना सा। यहाँ जैसे हमने यहाँ पर लिखा नहीं है क्या, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखा तो हम यहाँ लिख देते हैं L। अब ये L को लेके अपन कोई एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है एल्डिहाइड का? बहुत ध्यान से समझना है चीज आपको। CHO मतलब CH और इस तरह से O जुड़ा हुआ होगा। इधर खाली छोड़ने का क्या मतलब होता है? इधर हमारे पास आप बड़ी क्लासों में देखोगे तो R लिखा हुआ होता है। R का मतलब है कि कार्बन की श्रृंखला होगी आगे कोई। जैसे इसको भी आपने यहाँ खाली लिख के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या होगा? R श्रृंखला होगी। अब वो एक कार्बन हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 10 15 कितने भी हो। इसी तरह से यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, यहाँ खाली छोड़ रहे हैं, मतलब RR है दोनों तरफ, इधर भी आगे देखेंगे अपन। यहाँ बहुत अच्छे से समझ के रखो, कार्बन कितने बंध बना सकता है? बंध बना सकता है 4। 2 ऑक्सीजन के साथ बना लिए, 1 हाइड्रोजन के साथ बना लिया, 1 जो बचा हुआ है, अब हो सकता है यहाँ 1 कार्बन जुड़े आके, 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, या 2 कार्बन हो या 3 हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक प्रकार्यात्मक समूह है, एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसको हमने एल्डिहाइड नाम दिया है। तो अगर मान लो क्या होता है, हमारे पास एग्जाम्पल मिलता है हमें, ये 1 कार्बन मान लो यहाँ जुड़ता है ऐसे, और ये चीज एज इट इज, तो उसका नाम क्या देंगे अपन? समझो इस बात को। सबसे पहले पहला काम रूट वर्ड ले लो। रूट वर्ड क्या है हमारा? यहाँ पे 2 कार्बन है हमारे पास, तो एथ, मैथ, एथ, प्रॉप, एथ आ गया रूट वर्ड। अब एथ है, अब इसका तो हमारे पास अनुलग्न है, मतलब एल लगाना है बस अपने को पीछे। तो आप पहले देखोगे यार, पीछे लगाने के पहले देख लो कार्बन के बीच में बंद कैसे है। सारे सिंगल है ना, सिंगल है, कार्बन कार्बन। ऑक्सीजन के बीच में नहीं देखना, ये ध्यान रखनी है बात। कार्बन और कार्बन के बीच का बंद सिंगल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे एथेन, एन आएगा। अगर डबल होता तो इन कर देते, तो ये हो जाएगा एथेन, एथेन। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है एल लगा दो इसके पीछे, तो एथेन एल जोड़ दोगे तो ऊपर एक मात्रा आ जाएगी, तो ये हो जाएगा एथेनल। अब देखो बस छोटी सी बात है, हो सकता है कि इसको आइल लिखें, एल है, क्योंकि किताब में भी एल लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पीछे जोड़ते हैं ना ये लोग तो ऐसे 2 मात्राएं लगा देते हैं।
तो वो हिंदी इंग्लिश में इन्होंने कबाड़ा ही किया है इंग्लिश को हिंदी करने में, लेकिन मेरे हिसाब से एक मात्रा आनी चाहिए, वो तो खैर आप देखते रहना। तो ये एथेनॉल हो गया। अगर आपको बोले प्रोपेनॉल बनाना है, अब मैं ना एक ट्रिक सिखाता हूँ आपको। ट्रिक तो क्या है, मतलब आगे की क्लासेस में सिखाते हैं, अभी नहीं सिखाते। जैसे मान लो है ना, हमें पेंटेन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 5 कार्बन बनाएंगे, फिर इनमें हाइड्रोजन भरेंगे, उसको पेंटेन बोलेंगे ना। लेकिन इसको बनाने का एक और शॉर्टकट तरीका भी है जिसमें आपको हाइड्रोजन नहीं भरने पड़ते। ये पेंटेन हो गया। आप बोलोगे सर दिमाग खराब कर रहे हो, तो एम लिखा है आपने। नहीं, ये पेंटेन है। क्यों? इसका मतलब है जितने कोने हैं ना उतने कार्बन है। तो देखो कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है। और इसमें अगर कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ ना तो मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। क्लियर है ये बात? अपने आप से ही क्लियर है, मतलब इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी पेंटेन है और इसमें हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो ये भी पेंटेन है हमारे पास में। तो वही चीज हम यहां भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को है ना पेंटेनॉल बनाना है, मेरे को क्या बनाना है, पेंटेनॉल बनाना है। तो मेरे को 5 कार्बन चाहिए, तो जैसे 5 कार्बन तो ये बने हुए हैं, है ना। अब इसमें मेरे को एल्डिहाइड लगाना है, तो एल्डिहाइड अगर आप नोटिस करोगे ना, आखिरी कार्बन है, आखिरी वाले कार्बन को उसमें लेना है आपको। सही बात है ना। तो आप क्या करोगे, यहां पे मान लो ये आखिरी वाला कार्बन है ना आपका, तो इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे इस तरह से, और एक आप इस तरह से ऑक्सीजन जोड़ दोगे। इस तरह से पेंटेनॉल बना करके दिखा सकते हो। बस एक छोटी सी बात है कि जैसे मैंने ओ यहां बना दिया है, तो आप काफी किताबों में ओ को जो है ऐसे बना हुआ देखोगे, यहाँ पे यूं बना हुआ देखोगे, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब ऐसे भी बनाते हैं। शॉर्टकट सीखो, शॉर्टकट बड़े हो गए अब लोग तुम। मतलब मैं तुमको पहले ही सिखा रहा हूँ ये चीज, मेरा काम आसान हो जाएगा ना, मेरे को हाइड्रोजन नहीं भरने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखो हमारे पास है यहाँ पे कीटोन। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना अपन। मतलब इसका एग्जाम्पल ही नहीं दे रखा बुक में क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब उनको लगा होगा कि यार समझाने में ज्यादा टाइम खराब होगा तो छोड़ो, दिखाओ ही मत, अभी मत सिखाओ इनको। कीटोन क्या है, यहाँ पे खाली होगा, यहाँ मतलब आर आएगा कोई ना कोई, यहाँ कार्बन आएगा, ऊपर ऑक्सीजन है और इधर भी कार्बन होना चाहिए। मतलब इधर भी कार्बन की चेन होगी और इधर भी कार्बन की चेन होगी, बीच में होगा हमेशा। ये इकलौता हमारे पास अभी तक तो ऐसा है जो बीच में है, बाकी सारे कोने पे ही है, ये बीच में। मतलब हाँ, हालांकि इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। एल्कोहल जो है इसको भी कहीं पर भी आप लगा सकते हो। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं, 3rd 4th और 5th। 3rd जो है कॉर्नर पे लगेगा, 5th जो है कॉर्नर पे लगेगा, 4th जो है कीटोन जो हमारा वो बीच में ही आएगा हमेशा। ये बात है। तो कीटोन जैसे मान लो सबसे जो सिंपल एग्जांपल होता है ना इसका, वो यही होता है, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, इस पे हाइड्रोजन भर दो, इस पे हाइड्रोजन भर दो, इसके यहां तो O लगाना ही है। अब बताओ ये और किसी से जुड़ सकता है क्या? नहीं जुड़ सकता। 2 तो बंद इसने यहां बना लिए, 2 यहां हो गए, बात खत्म हो गई। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, चारों तरफ हाइड्रोजन भर दो इसमें, यहां आ गए 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहां आ गए। तो इसका नाम आप क्या दोगे, कार्बन इसमें कितने हैं टोटल? आप बोलोगे सर इसमें 3 कार्बन है, तो हमारे पास रूट शब्द इसके लिए हो जाएगा प्रोप। और इसका मैंने आपको बताया नहीं, इसके लिए हमारे पास क्या होता है, अनुलग्न होता है। इसके लिए भी हमारे पास क्या होता है, अनुलग्न। और वो अनुलग्न क्या है, इसका है ओन। क्या है, ओन, ONE। अब हिंदी में लिखोगे तो ऐसे लिख देना, ओन ऐसे लिख देना, या इसको ऐसे भी मतलब लिख सकते हैं, वो तो प्रोनाउंसिएशन वाली बात है इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, ऑन। तो कीटोन, तो ये प्रॉप हो गया, पीछे नाम के लगाना है ओन। तो आप सोचोगे पहले कार्बन के बंद देखना है, तो कार्बन कार्बन तो सिंगल बॉन्ड है, तो पूरा नाम हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेन। और लास्ट में हमारे पास वापस से इसका अनुलग्न जोड़ना है अपने को, तो ये हो जाएगा ओन, प्रोपेन ओन, प्रोपेनोन। ओ की मात्रा जुड़ करके नोन कर देगी उसको। इंग्लिश में हमको कैसे सिखाते हैं, जैसे आप लिखोगे प्रोपेन, फिर इसमें आपको जोड़ना है ओन, तो ये ई हटा देना। फिर ये कहते हैं कि ये जो लास्ट वाला ई है ना, इसको हटा करके ONE उसमें जोड़ देना आप, तो प्रोपेनोन हो जाएगा वो। तो वैसे ही हमने हिंदी में लिखा है प्रोपेनॉन। अब यहां पर मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट, यही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। ये जो प्रोपेनोन है ना आपका, ये बहुत ज्यादा फेमस है इस दुनियादारी में एक नाम से जिसको कहते हैं एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, आप अगर आपको थोड़ा सा अगर ऐसे याद आ रहा हो कि ना, पहले जो फोन आते थे अपने, मतलब फोन तो अभी भी आते ही हैं, पहले कांच का नहीं लगता था ग्लास गार्ड, पहले उन पर वो पन्नी जैसा स्क्रीन गार्ड जिसको बोलते थे वो लगाया जाता था। और वो जब स्क्रीन गार्ड अगर हटाते थे या लेमिनेशन करके हटाते थे ना, तो वो एकदम चिपचिपा सा रह जाता था पूरी स्क्रीन। तो स्क्रीन को वो दुकान वाले एक लिक्विड से साफ करते थे, तो वो लिक्विड क्या है, असल में प्रोपेनोन है। समझ रहे हो इस बात को?
ये नेल पॉलिश जो रिमूवर वगैरह होता है ना, उसका भी हिस्सा होता है ये। मतलब पता नहीं वो कुछ और भी डालते हो तो, बाकी हाँ ये होता है उसकी जगह पे। और यही शायद एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा गंदी फेमस है हमारी कंट्री में, जो नशा करते हैं बच्चे, जो कचरा वगैरह बीनने वाले बच्चे होते हैं ना, वो नशा करते हैं और वो नशा उनके दिमाग के लिए बहुत ख़राब होता है। मतलब बहुत गंदी चीज़ है ये बहुत सस्ता होता है वैसे, और इससे नशा भी होता है लेकिन वो दिमाग के टिश्यूज़ को डैमेज कर देता है। देखो पहली बात तो मैं वैसे ही नहीं कह रहा कि नशा अच्छी चीज़ है, नशा अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, नशा अगर आपको पढ़ाई करने का लग जाए ना तो वो सबसे अच्छी चीज़ है। तो नशा पढ़ने का बहुत अच्छा है, तो आप पढ़ाई करो बहुत ज़्यादा। उसके अलावा ये सब गंदी बातें हैं, सिगरेट, बीड़ी या ये जिस तरह के नशे हो रहे हैं, साइंस में मैं आपको जब बायो पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो ये चीज़ एक बहुत खतरनाक हमारे देश में चलती है, क्योंकि सस्ता है तो लोग उसको खरीद करके नशे की तरह काम में लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलो प्रोपिनॉन। अब इसका जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो है ना, यहाँ पे असल में देखा जाए तो 2 नंबर पे ओन जुड़ा हुआ है कीटोन, तो फिर 2 क्यों नहीं लगा रहे इसमें? क्योंकि देखो यहाँ पे ना स्कोप ही नहीं है। स्कोप नहीं है मतलब क्या? ओ यहाँ तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ एक कार्बन चाहिए, ये हमेशा बीच में ही होगा। तो प्रोपेनॉन में अंडरस्टूड है कि वो ऑक्सीजन बीच में ही जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर जैसे मान लो हमें ना ब्यूटेनॉन लिखना हो तो हम क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे। तो ब्यूटेनॉन लिखना है, हम यहाँ जोड़ेंगे इसमें। अब यहाँ पे भी देखो अंडरस्टूड है, यहाँ तो कीटोन जो है वो यहाँ होगा, यहाँ कीटोन जो है यहाँ होगा। अगर मैं कहता हूँ ब्यूटेनॉन, तो अंडरस्टूड ही है कि यार ऑक्सीजन जो है वो तो कहीं बीच में ही जुड़ा हुआ होगा। लेकिन इसको IUPAC जो नामकरण करने का स्टैंडर्ड है ना, वहां हम लिखते हैं 2 ब्यूटेनॉन। और इसको जो है आप ये O की मात्रा हटा करके ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटेनॉन। और इसको बनाने का एक और तरीका होता है क्या, ऐसे कर लो, 4 कार्बन हो गए तो ये ब्यूटेन हो गया, और बीच में हमें ये जोड़ना है तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉन या ब्यूटेनॉन। इसी तरह से अगर मान लो जैसे मैं एक और इसका एग्जांपल लूं, इसको मिटा के ले लेता हूं मैं। तो अगर हम लोग है ना ऐसे करें, देखो 6 कार्बन बनाए, ये 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम यहां पर जोड़ दें, ठीक है? तो आप काउंट करो 1 2 3, यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये वाला सही है ना, यहां से करोगे तो 1 2 3, तो 3 नंबर पे हमारा क्या है, कीटोन जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम हम क्या देंगे, 3 हेक्सेनॉन, या इसको मतलब लिखते हैं शायद कि भाई हेक्सेन 3 ओन, लेकिन ये ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड है, अंडरस्टूड भी है। 3 नंबर पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, ओन जुड़ा हुआ है, 3 हेक्सेनोन हमने लिख दिया। मैं फिर कह रहा हूं, आप टेंशन मत लो, देखो मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, मुझे पता है मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, और इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं आप समझ लो, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद तीसरा जो है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं ले लेता हूं और फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को अपन। लास्ट सॉरी जो 5th है हमारे पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है ओइक एसिड, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ओइक अम्ल या ओइक एसिड अम्ल की जगह। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास क्या है, अनुलग्न है। फिर से अनुलग्न क्या है, अनुलग्न। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, नीचे लिखा हुआ है आप देख लेना। और वो अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल या ओइक एसिड। ओइक अम्ल लिख लो, एसिड बोलने में आता है तो एसिड लिख देते हैं अपन। ये कहीं पर भी जुड़ा हुआ होगा तो पीछे क्या लगा देंगे हम, नाम के ओइक अम्ल। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देखो आप, यहां कार्बन चेन होगी, इधर कोई भी एक कार्बन होगा, और एक तो डबल बॉन्ड से O होगा और एक OH भी होगा। देखो आप, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है और एक OH भी है। इसमें क्या था, कीटोन में केवल एक डबल बॉन्ड से O है। और देखो बस गड़बड़ कहाँ होती है, एल्डिहाइड को पहचानने में और 5वें कार्बोक्सिलिक एसिड को पहचानने में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहां पर है CHO और यहां पे है COOH। मतलब इसको जब अपन सरल में लिखते हैं ना शब्दों में, तो ऐसे भी लिखते हैं। और जब आप एल्डिहाइड को अगर सरल शब्दों में लिखते हो ना, तो आप लिखते हो CHO। देखो फर्क है दोनों में, CHO और इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, ये बात पकड़नी है बस आपको। तो अब जैसे इसका नामकरण सबसे सिंपल अगर हम बात करें, सबसे सिंपल, तो सबसे सिंपल यहां पर क्या हो सकता है कि यहां R नहीं हो और यहां सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ जाए।
मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाए, ये कार्बन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। तो इसका नाम क्या रखेंगे अपन, तो रूट वर्ड हमारे को क्या मिल जाएगा, मैथ। अब आप देखोगे कोई बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल ये सारा का सारा, तो मैथेन हो गया। तो मैथेन तो लिख ही दिया हमने, अब पीछे क्या लगाना है हमको, ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। गॉट माय पॉइंट, मेथेनोइक अम्ल, या इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो मेथेनोइक एसिड। दूसरा क्या हो सकता है, अब तक तो आपको क्लियर ही हो गए होंगे, इसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे कार्बन जोड़ सकते हो, 2 जैसे ले लिया अपन ने, और यहां पे ये कथा कर दी पूरी की पूरी, एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, ये एक OH जुड़ गया। तो इसका नाम आप क्या ले सकते हो, बोलो बोलो बोलो, अब तो खुद ही दे दो नाम। तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ये मेथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल, बात खत्म। सिंपल है ना। देखो यहां पे क्या है, मेथेनोइक संभव है। आपसे कोई पूछे मेथेनॉन हो सकता है क्या, मेथेनॉन हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं हो सकता। खुद ही देख लो आप, मेथेनॉन मतलब एक कार्बन, लेकिन कीटोन की कंडीशन है कि इधर भी कार्बन होना चाहिए और इधर भी कार्बन होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर, आपने तो यहां पे तो हाइड्रोजन लगा के काम चला लिया ना, जरूरी थोड़ी है कि R की जगह कार्बन होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं अच्छा आ जाओ देख लो, चलो आपका मन अपन पूरा कर देते हैं। ये देखो, मान लो बीच में कार्बन है, 2 ऑक्सीजन मतलब 2 बॉन्ड से एक ऑक्सीजन अपन ने जोड़ दी कीटोन के लिए। अगर हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन डाल दिया, तो आप ध्यान से देखो, ये CHO, ये CHO क्या है, हमारे पास एल्डिहाइड है, CHO, तो ये हमारे पास एल्डिहाइड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा मेथेन एल, ना कि मेथेन ओन। क्लियर हुई, क्लियर हुई। ध्यान से देखो इस बात को वापस, अगर आपने दोनों तरफ हाइड्रोजन डाल दिया, तो ये जो हिस्सा है, ये पूरी चीज तो हमारी फिर से एल्डिहाइड हो जाएगी ना, एल हो जाएगी, तो इसका नाम तो हमारे पास में मेथेन एल हो जाएगा, ना कि मेथेनोन। समझो इस बात को, कीटोन जो है उसके दोनों तरफ कार्बन होगा, अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन हो गया तो वो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, वो कीटोन बचेगा ही नहीं। तो ये अभी लिया अपन ने काफी बड़ा टॉपिक। अब अगर क्वेश्चंस लेने हैं वैसे तो मेरे को, लेकिन अब अगर अभी लूंगा तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट जो अपन लेक्चर लेंगे ना, उसमें क्वेश्चंस लेकर के ही थोड़ा शुरू करेंगे, और आप थोड़ा इनको वापस एक बार रिवाइज करके आना, प्रॉपर नोटिस करते रहना इनको कॉपी में, तो मजा आएगा आपको भी करने में। और बाकी मेरी रिक्वेस्ट तो आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जब तक ये पढ़ रहे हैं पढ़ो, और भी सब्जेक्ट्स जैसे जैसे शुरू हो रहे हैं चैनल पे, आप पढ़ते रहना उनको, ठीक है क्या। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे और वीडियोस में।